क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर इफ फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस, और क्या दे रखा है, दो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है एक्स बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ पर भी एक्स बिलोंग्स टू रियल। स्टेटमेंट क्यू में कहा है इफ एफ डैश एक्स इज अ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमें बताना है कि ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एम स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं एम। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन, वाई को लिखते हैं वन, और अगर यहाँ पे टू वाई होता तो उसको लिखते टू। क्लियर, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एम माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, वन वन। तो जो एम की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनता है वो कैसे बनेगा, सेम वैल्यू आ रही है तो बाहर क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स, क्योंकि वन वन आ रहा है दोनों जगह, और यहाँ क्या लिखेंगे सी वन पहला कांस्टेंट, और जो दूसरा कांस्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की। क्लियर, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया। इसके बाद निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, जो इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको राइट साइड में जो लिखा हुआ है टू ई की पावर एक्स उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे एम की जगह डी लिख देंगे, डी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है वन वो रखेंगे। अगर यहाँ पे हम एक्स का कोफिशिएंट वन है, अगर हम डी की जगह वन रखेंगे तो ये जो नीचे है नीचे जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसका दो मेथड है यहाँ पे। एक तो मेथड ये है कि हम x का कोफिशिएंट क्या है वन, तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस वन में, तब क्या हो जाएगा ये टू ई की पावर x, और नीचे क्या हो जाएगा d प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर हो जाएगा। और d स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ वन लिख लेंगे। d स्क्वायर का मतलब है कि दो बार इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो ये हो जाएगा टू ई की पावर x, और वन का जब दो बार इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। दूसरा ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वन अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश की पावर एन। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन बी की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो यहाँ पे इस एन की जगह क्या आ रहा है टू, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर टू, और बी की जगह वन आ रहा है, और तो क्या हो जाएगा वन की पावर टू, वन नीचे वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इनटू क्या आएगा, इनटू में जो है इसको बोलते हैं v, जो v है वो एज इट इज आता है, तो e की पावर x एज इट इज आएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। क्लियर, तो दो तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वाई एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, वाई एक्स इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ रहा था, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है टू, अच्छा हाँ यहाँ पे टू भी आएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद क्या करेंगे, ये वाई एक्स की वैल्यू आ गई है, क्या हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, अच्छा दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट में पी में कहा है कि इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और स्टेटमेंट पी में क्यू में उल्टा कहा है उसका। स्टेटमेंट पी में कहा है कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है
देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और क्यू में कहा है इसका अपोजिट, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट पी करेक्ट है यहाँ पर या क्यू करेक्ट है। ठीक है, देखो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है कि अगर हम दोनों कांस्टेंट को 0 ले लें तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ। तो अगर स्टेटमेंट पी लेते हैं यहाँ पे तो क्या हो गया, एफ एक्स जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर। और इसमें पहले क्या है, क्या कहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब इसका निकालना है डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड रूल से, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डिफरेंशिएट 2x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएट ई की पावर x। इसमें हम ई की पावर x कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे हमने एक कॉमन ले लिया ई की पावर x और x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2, x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 2, x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। अब उसने कहा है कि जो x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इन दोनों स्टेटमेंट के बाद ये भी लिखा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x जो है आपका कोई रियल नंबर है, x की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट करके देख लीजिए। एक -1 पुट करके देखो, तो जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 1 और -1 प्लस 2 1 इंटू -1, निगेटिव में आ रहा है ये। ठीक है, और जो हमारा p स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि f डैश x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन हमारी जो इसकी वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब p स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। p स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद चेक करते हैं q स्टेटमेंट। q स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लेना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाई एक्स है उसको एफ एक्स ले लेंगे, वाई एक्स जो आया था उसको एफ एक्स ले लिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 ई की पावर x प्लस c2 x ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इसका कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट को पॉजिटिव लिया है इन्होंने, डिफरेंशिएट कर दिया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, c1 ई की पावर x एज इट इज आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट ये होता है सेम। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज और ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर s। फिर इसके बाद c2 तो कांस्टेंट है, दोनों के साथ लेंगे ये, और ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर x और नहीं ई की पावर x एज इट इज और x का डिफरेंशिएट 1। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा ये जो ये आया था। ठीक है, क्या आएगा, ई की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर x। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि पहले अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव लेना है, ये हमने पॉजिटिव लेट कर लिया। ये पॉजिटिव लेट कर लेंगे एफ डैश एक्स को, और दिखाना क्या है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एफ डैश एक्स इज द ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव। c1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा c2, तो ये क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो c1 c2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगी, कुछ लेट करके चलते हैं। लेट
एक निगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो। लेट C1 की वैल्यू -2 या -1 ले लो, और C2 की वैल्यू इससे बड़ी ले लो, 3 ले लो, ठीक है, या ये 1 ले लो, -1। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस कंडीशन में। अब क्या करेंगे, जो yx गिवन था, yx गिवन क्या था, C1 + C2 x प्लस x² e⁻x। यहाँ पे भी आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या दे रखी है, फॉर ऑल रियल। x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, तो जब रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, C1। y की वैल्यू यहाँ पे C1 आ जाएगी, और C1 हमने क्या लेट किया था, -1, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो C1 जो है वो हमारा निगेटिव आ रहा है, ठीक है। हर एक कंडीशन के लिए 0 y जो है हमारा वो पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, कहीं पे निगेटिव आएगा और कहीं पे पॉजिटिव भी आएगा। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लो, इसकी वैल्यू निगेटिव ले लो, तो तब C1 जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए फॉर ऑल आ गया ना। अगर आता फॉर सम के लिए तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता, लेकिन फॉर ऑल के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो Q इज़ फॉल्स। यहाँ पे दोनों फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो होगा P एंड Q आर फॉल्स। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। C डिस्कार्ड हो गया, B डिस्कार्ड हो गया, और A डिस्कार्ड हो गया। क्लियर।